शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है लेखपाल भर्ती के लिए, और लेखपाल भर्ती के लिए जो लाभ हानि का टॉपिक चला है आज उसमें हम लेंगे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। मतलब अगर अंकित मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालना है, और क्रय मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य कैसे निकालना है, वो चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें दी होंगी आपको, लाभ दिया होगा, लाभ प्रतिशत दिया होगा, और साथ साथ यहाँ पर छूट मतलब बट्टा भी दिया होगा परसेंटेज में। तो इन सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे और इन सारी चीज़ों के द्वारा ही हम ये क्वेश्चन करना सीखेंगे। बड़ा आसान है। अगर आप इसे देखिए, हमने जब पहले दिन आपको बताया था तो क्या बताया था, क्रय, विक्रय और अंकित की बात करी थी। हमने तीन चीज़ की बात करी थी, क्रय की बात करी थी, हमने विक्रय की बात करी थी, अंकित की बात करी थी। अब आपको अगर अंकित पर जाना है क्रय से, तो पहले क्रय से विक्रय पर जाना चाहिए और फिर विक्रय से अंकित पर। लेकिन एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम डायरेक्ट क्या है कि कहाँ से क्रय से अंकित पर पहुँच जाएंगे, और यही तरीका समझना हमें यही तरीका समझना, हमें ज़्यादा दूर नहीं होकर जाना, हमें दो चक्कर नहीं लगाने, हमें डायरेक्ट फर्स्ट से लास्ट पर ही पहुँचना है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं भाई क्या चीज़ है। ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। क्या भाई, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका किसके, एमआरपी के, मतलब अंकित मूल्य के। ठीक है जी, और 100 माइनस छूट प्रतिशत ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, क्रय मूल्य के, मतलब कॉस्ट प्राइस के, सीपी के हो जाएगा। अब देखिए कई बार पेपर में गए हमने यहाँ से रट्टा मारा कि भाई 100 प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य है या एमआरपी, और 100 माइनस छूट बराबर क्या, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का होगा। लेकिन पेपर में जाके हमारे दिमाग से बात निकल गई, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझे बिल्कुल कि जो एमआरपी होती है क्वेश्चन में वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो आपका सीपी होता है, अगर हानि नहीं है तो सीपी सबसे कम होगा, लेकिन अगर हानि है तो उसमें आपका एसपी सबसे कम हो जाता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा का ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा हमेशा एमआरपी होती है भैया। तो 100 प्लस, अगर 100 में प्लस कर रहे हैं मतलब बढ़ रहा है भाई, 100 प्लस ज़्यादा होगा या 100 माइनस ज़्यादा होगा, 100 प्लस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले के सामने एमआरपी लिखना, और जो कम वाला है उसके सामने आपको सीपी लिखना, मतलब क्रय मूल्य लिखना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। इसी सूत्र पर आधारित होगी आज की पूरी क्लास। क्या है भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 15% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए भाई, क्वेश्चन की मैं बात करूं क्या है, उसने कहा अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा मतलब छूट, बट्टा दे दिया 15% का, तो इसका मतलब यहाँ पर 15% की अगर छूट दी है तो 100 माइनस 15 कितना बचेगा, 85%। ठीक है जी, और 20% का लाभ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 प्लस 20 120%। अब यहाँ पर देखना होगा भाई क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 153 रुपये है, क्रय मूल्य 153 रुपये है, एमआरपी निकालना मतलब अंकित मूल्य निकालना, बस इसे हल करना। बस 17 पंजे 85 और 17 निम्मा 153, 5 से हमने काट दिया भाई 24 बार, और एमआरपी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 24 निम्मा 216 रुपये आ जाएगी आपकी एमआरपी। तो इतना छोटा सा काम करना है और आपको उत्तर पता लगता है ना। आपके सामने आ चुका है, क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का कमीशन हो, बट्टा हो, छूट हो, सब माइनस होना है, एक ही बात है सबकी, तथा देता है तथा 10% का लाभ कमाता है। तो 5% का कमीशन दिया, बट्टा दिया मतलब छूट दी, तो ये हो गया 95%, और 10% का लाभ कमा रहा मतलब 110%। अब 110 के सामने क्या लिखेंगे, एमआरपी। निकालना क्या है, पहले ये देख लो, एमआरपी निकाल लें भाई, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी निकाल लें। और क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है ये आप देखें, क्रय मूल्य दे रखा 95 रुपये, तो 95% ही किसके बराबर है, 95 के, तो 95 से 95 गया भाई, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 110 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, क्वेश्चन लेते हैं इस बार हमने रुपये नहीं लिए, ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें रुपये नहीं दिए गए, डायरेक्ट काम चलेगा। देखिए क्या है भाई, उसने कहा एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तथा 19% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित करना होगा। अब यहाँ पर इसने 15% की छूट दी भाई। अच्छा 15% की छूट दी मतलब 85% हुआ। 19% का लाभ चाहिए, लाभ कितना चाहिए 19% का मतलब 119। अब बराबर किसके निकालना, हमें यह बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है तो मतलब एमआरपी की बात देखेंगे, लेकिन यहां पर रुपये तो कुछ दिए ही नहीं। जब रुपये नहीं दिए तो क्रय मूल्य मतलब सीपी क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, सीपी नहीं दिया गया, वहां पर आप 100 मान लें। जहां पर कोई संख्या ना दी गई हो मतलब रुपये में, वहां पर आप 100 मान के चले और बस हल कर दें भाई। 17 7 119, 17 5 85, 5 से काट दिया हमने 20 बार काटा और एमआरपी 20 7 140। अब देखिए 100 रुपये तो क्या है आपकी सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और 140 एमआरपी है। तो कितना ज़्यादा लिख दिया इन्होंने 40%। यही उत्तर है भाई कि 40% अगर अधिक लिखूं मैं किसी वस्तु के मूल्य पर और 15% की छोड़ दूं तो भी मुझे क्या होगा 19% का लाभ हो जाएगा। चलिए और चीजें समझते हैं, थोड़ी सी और समझते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% का बट्टा देता है, तो वह कितने % लाभ कमाता है। देखिए 40% अधिक अंकित कर रहा मतलब एमआरपी दे दिया इस बार 140, और जहां कुछ नहीं दे रखा हो रुपये में वहां मैंने क्या बताया था क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा भाई। चलिए 15% का बट्टा दिया तो मतलब 85%। अब यहां पर देखना होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो ये लाभ परसेंटेज कितनी है वो निकल जाएगा भाई। 20 7 140 और 20 पंजे 100, 5 से काट दिया, 17 बार कटा, 17 पंजे 85, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर किसके हो जाएगा भाई 17 7 119, मतलब जो लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 19%। उसी का उल्टा जो भी क्वेश्चन करा ना उसका बिल्कुल सेम उल्टा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पर 19% का लाभ हुआ है। आप देख सकते हैं कितना लाभ हुआ है 19% का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है भाई। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और कुछ बट्टा, इस बार बट्टा निकालना। देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन भी लिया जहां पर आपको क्रय मूल्य निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था, लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, सारी चीज है। तो इस बार हमने बट्टे की दर वाला क्वेश्चन लिया है। तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर, कुछ बट्टा देखेंगे कितना बट्टा दे रहा भाई 8% का लाभ कमाता है। तो बट्टे की दर बतानी है। देखिए भाई कितना अधिक अंकित करा इसने करा 20% अधिक अंकित, चलो कर दिया भाई। 100 रुपये का माल था 120 लिख दिया, 8% का लाभ चाहिए मतलब 108, और बट्टा निकालना भाई 100 माइनस मतलब छूट मतलब बट्टे की दर आनी चाहिए। अब 1 0 से 1 0 गई, 12 निम्मा 108 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस छूट बराबर आई 90, तो छूट की जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितने आ जाएगी भाई 10%, और 10% ही क्या है इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा भाई क्या 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार है इन्हीं से संबंधित, लेकिन इस बार होगा अनुपात वाला क्वेश्चन। परसेंटेज दी गई है, लेकिन देखिए रुपये नहीं दिए गए हैं, परसेंटेज दी गई है और अनुपात पूछ लिया। किस चीज का अनुपात पूछ लिया देखते हैं। देखो क्या है भाई, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई दो चीज है यहाँ पर, क्या एक है एमआरपी और एक है क्रय मूल्य। पहले क्या चीज पूछ रहा है भाई, क्रय पूछ लिया, तो पहले भाई क्रय लिख लो, फिर बाद में पलटना पड़ेगा नहीं तो हमें, ठीक है। पहले सीपी है और बाद में एमआरपी है। 10% का बट्टा दिया,
और 12% का लाभ लिया। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये बात बताई थी, जो लाभ है वो कहाँ जाएगा, एमआरपी के साथ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अंकित मूल्य के साथ जाएगा, और जो बट्टा है वो किसके पास जाएगा, क्रय के साथ जाएगा, सीपी के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो वही करना भाई, यहाँ पर 10% का बट्टा दिया तो यहाँ पर 90 लिख दो भाई, और यहाँ पर लाभ कितना है 12% का, मतलब 112 लिख दो। 100 में 10 घटा दिया, 90 आया, 100 में 12 जोड़ दिया, 112 आया। 10 क्या था, छूट थी, छूट परसेंटेज, 12 क्या था, लाभ था। तो लाभ तो एमआरपी के पास ही जा रहा, बिल्कुल वही लिखा हमने। चलिए भाई हल कर दो बस इसे। 2 से काट दिया 45 बार कट गया, 2 से काट दिया भाई 56 का बार कटा, और यही अनुपात है इसका, कितना 45:56 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये आपकी यूपी लेखपाल की चल रही है क्लास, जिसमें आज अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य वाले क्वेश्चन आपने देख लिए हैं लाभ हानि के चैप्टर में। लाभ हानि के चैप्टर में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ही जाएं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।